आपको बताता चलो, 11वीं शरीफ का महीना हम सब की निगाहों के सामने है। 11वीं शरीफ का दिन आने वाला है। आने वाली 4 अक्टूबर को इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हम बड़े पीर दस्तगीर सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम अपने घर पर फातिहा दिलाएंगे। आओ सरकारे गौसे आजम की बात करता हुआ चलो। यही सरकारे गौसे आजम जब हज बैतुल्लाह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर गए हैं, अकेले हज करने के लिए नहीं गए हैं, 20,000 उलमाए किराम उनके पीछे चल रहे हैं। उसमें बड़े बड़े अदीब भी है, बड़े बड़े खतीब भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है। बताओ मुसलमानों, सरकारे गौसे आजम अकेले हज करने के लिए नहीं गए हैं, 20,000 उलमा का एक पैनल उनके साथ चल रहा है। जब सरकारे गौसे आजम मक्का की जमीन पर पहुंचे हैं, ए मुसलमानों, उस वक्त के जो मुफ्ती आज़म मक्का थे, सरकारे गौसे आजम की सूरत को देखा, इनकी सीरत को देखा, इनके जब किरदार को देखा, इतना आला मयार देखा, वो अपने आप में तड़प गई, ये कौन आया हुआ है जो इतने उलमा के साथ आया हुआ है। सरकारे गौसे आजम से जब मुलाकात हुई ना, सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मुफ्ती आज़म मक्का ने 3 सवाल रखा। गौसे आजम ने कहा कि तुम 3 सवाल की बात कर रहे हो, तुम्हें 3 सवाल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब दे दूंगा, सिर्फ मेरे एक सवाल का तुम जवाब दे दो। हकीकत में गौसे आजम ने मुफ्ती आज़म मक्का से कहा था, सिर्फ इतना बता दो कि जब पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी अल्लाह ने कहां ले जाकर रखा, उसी के बारे में तुम बता दो, मैं तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब दे दूंगा। मुफ्ती आज़म मक्का चकरा गए, अपने दिल में सोचने लगे ये छोटा सा सवाल है, क्यों ना मैं इस सवाल का जवाब दे दो। जानते हो, अपनी लाइब्रेरी में गए, पूरी किताबों का मुताला कर रहे हैं, इधर से किताब उतारे, उधर से किताब उतारे हैं, रात का हिस्सा जा रहा है। जब आखिरी पहरे हिस्से में पहुंचे ना, अचानक उनको नींद आ जाती है, नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं। मेरे आका पैगंबर इस्लाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मुफ्ती आज़म मक्का को पैगाम देते हैं कि ए मुफ्ती आज़म मक्का, किस मसले में उलझे हुए हो? तो जानते हो, नबी आखिर ज़माने मुफ्ती आज़म मक्का को बताया कि वो पानी कहाँ गया। जब दूसरा दिन हुआ ना, सरकारे गौसे आज़म से जब मुलाकात हुई, गौसे आज़म से बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे वो सवाल का जवाब मिल गया है। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, उस सवाल का जवाब बताओ। तो मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा था कि जानते हो, जो रब नबी आखिर ज़मा को गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहीं और नहीं बल्कि अल्लाह ने आसमान की तरफ बना बुलाया, फिर उसे बादल की शक्ल अता किया, फिर उस बादल को हुक्म दिया, बादल बरस जा। दुनिया में वो पानी बरस गया और जमीन के जिस हिस्से पर पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतार से लगा हुआ पानी गिरा है, रब तबारक व तआला क़यामत तक उन्हीं जमीनों पर अल्लाह के घर की तामीर करा। हम जिस जमीन पर मस्जिद की तामीर करते हैं ना, ये ना देखो कि बड़ी गंदगी की जमीन थी, अल्लाह ने उस जमीन को चुना है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमीन को चुनकर आज उस पर अपने घर की तामीर करवा रहा है। इसीलिए कहा जाता है, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़, उसमें 2 फायदा होता है, एक तरफ अल्लाह की इबादत होती है और एक फायदा ये होता है कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम के जिस्म अतहर से जो पानी लगा था, वो पानी के कतरे उस मस्जिद की जमीन पर गिरा है। यानी हम अल्लाह के करम से भी माला माल होते हैं और नबी के फैजान से भी माला माल होते हैं। तो मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाओ और अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा ले लो। ये वक्त बार बार नहीं आता है, हर वक्त ये मुसलमानों एक तरह का नहीं होता है, बार बार वक्त नहीं आएगा। अल्लाह ने ये मौका आपको अता किया है, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए अल्लाह की घर की तामीर के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। रजा जामा मस्जिद के जितने भी अराकीन जिम्मेदार हैं, उनके कदम से कदम को मिलाओ। दावे के साथ कहता हूं, जो कदम से कदम मिलाकर चलता है, अल्लाह उसी के घर में रहमत की बरसात अता करता है। आओ मैं आपको बताता चलो, हारून रशीद बादशाह का नाम आपने सुना होगा। जानते हो, उसने एक मस्जिद जब बनाने का ऐलान किया ना, पूरे शहर के अंदर ये ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद की तामीर मैं करवाऊंगा, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है, इस मस्जिद में कोई ताउन नहीं कर सकता है, इस मस्जिद की तामीर अकेले मैं करवाऊंगा। तो जानते हो, उस बादशाह ने जब तामीर करवाई ना मस्जिद, तो एक लकड़हारा था, उसके अंदर एक उमंग थी, एक मोहब्बत थी, क्यों ना मैं इस मस्जिद में मैं भी हिस्सा ले लूं। तो जानते हो, अल्लाह के घर की तामीर के लिए उसने अपने दिल में तमन्ना आरज़ू पैदा की, क्यों ना मैं इस घर की तामीर के लिए मैं भी कुछ हिस्सा ले लूं। ए मुसलमानों, चंद ईंटों को अपने आप में चादर में लपेटा और लपेटने के बाद जहां ईंटें रखी थी ना अल्लाह के घर की तामीर के लिए, उन्हीं ईंटों में जाकर उस ईंट को मिला देता है। जब मस्जिद तैयार हो गई, लोग नमाज की अदायगी करने के लिए
लिए गए। हारून रशीद बादशाह जब अपने बिस्तर पर पहुंचा, नींद के आगोश में पहुंचा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे निदा दी गई। वो ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नतुल फिरदौस के अंदर 2 शीश महल तैयार किए गए हैं। एक शीश महल तो बादशाह का है, एक शीश महल दूसरे का है। जानते हो उस बादशाह ने मौला की बारगाह में अर्ज किया कि रब्बे कायनात ये किसका महल है? मैंने तो सिर्फ मस्जिद अपने अकेले तामीर करवाई थी। तो जानते हो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, ए हारून रशीद सुन, ये जो दूसरी मस्जिद की तामीर कराई गई है, तुम्हारे शहर का वो लकड़हारा है जिसने चंद ईंटों को अल्लाह के घर की तामीर में लगवाया था। हकीकत में मुसलमानों, जब दूसरा दिन बादशाह ऐलान करता है लोगों को जमा किया जाए और कहता है कि ऐ लोगों ये बताओ तुम में कौन है जिसने गुस्ताखी की है, मेरे कहने के बावजूद अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया है। तो जानते हो वो लकड़हारा करीब आया। बादशाह ने कहा था क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तो जानते हो उस लकड़हारे ने कितना प्यारा जवाब दिया था। कहा था बादशाह ए वक्त सुन, अगर तूने मेरी गर्दन उड़ा भी दी, मुझे फांसी दे दी भी दिया, तो जो ख्वाब तू रात देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जहां तुझे अल्लाह शीश महल दे रहा है वही मुझे भी शीश महल अता कर रहा है। ये दुनिया की जिंदगी अगर आज ही चली जाए तो मुझे कम नहीं है, इसलिए कि रब तबारक व तआला उस चंद ईंटों की बरकत से मुझे जन्नत में शीश महल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।